स्वात, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? यकीनन सरसब्ज पहाड़, तेज बहते दरिया और बर्फ से ढकी चोटियां। लेकिन इस मशहूर सियाहती मकाम की एक और कहानी भी है। एक ऐसी शनाख्त जो हजारों साल पुरानी है और आज की चमक दमक में कहीं गुम हो गई है। तो आइए आज स्वात की इन दो वादियों का सफर करते हैं। एक जो जदीद तफरी से भरी हैं और दूसरी जो कदीम तारीख की अमीन है। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं उस स्वात की जिसे आजकल ज्यादातर लोग जानते हैं। ये एक ऐसी मंजिल है जहां एडवेंचर है, सनसनी है और यही वो वादी है जिसे लाखों सयाह हर साल देखने आते हैं। और ये बात कुछ गलत भी नहीं। जैसा कि एक सयाह के इन अल्फाज से जाहिर है, स्वात की पहचान ही यही बन चुकी है: खूबसूरती, ठंडी हवा और जदीद तफरीही सरगर्मियाँ। अच्छा, तो इस नए स्वात तक पहुंचना इतना आसान कैसे हुआ? इसका जवाब है नई स्वात मोटरवे। ये 160 किलोमीटर लंबी सड़क मुसाफिरों को बड़े शहरों से सीधा वादी के दिल तक ले आती है। इसने सफ़र को पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ और आरामदेह बना दिया है। और जब सयाह वहाँ पहुँचते हैं ना, तो उनका इस्तकबाल होता है एक ज़बरदस्त एडवेंचर से। मालम जब्बा में पाकिस्तान की सबसे लंबी जिपलाइन जो 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। ये रफ्तार ही तो जदीद स्वात की अलामत है, तेज, पुरजोश और जिंदगी से भरपूर। तो जी, ये है नया स्वात। चेयर लिफ्ट्स, बंजी जंपिंग, बड़े बड़े होटल्स, यानी हर वो चीज़ जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से एक ज़बरदस्त फ़िरार फराहम करे। ये एक बहुत कामयाब सियाहती मॉडल बन चुका है। लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए। क्या हो अगर ये सब कुछ, ये सारी चमक दमक, कहानी का सिर्फ एक पहलू हो? क्या हो अगर इस जदीद चेहरे के पीछे एक बिल्कुल मुख्तलिफ, बहुत गहरी और कदीम वादी छुपी हुई हो? तो आइए अब इस चमक दमक से आगे बढ़कर स्वात की दूसरी वादी को खोजते हैं। ये वो वादी है जो खामोश है, जो तारीख की गहराइयों में बसी हुई है, लेकिन अक्सर उसे नज़रअंदाज कर दिया जाता है। और इस गहरी तारीख को समझने के लिए ना हमारी मदद करेगी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की 2020 की एक तहकीक। ये तहकीक हमें बताती है कि स्वात के इस कदीम विरसे को आजकल किन चैलेंजेस का सामना है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक चीज़ समझना ज़रूरी है। ये सकाफती या विरसा सयाहत यानी हेरिटेज टूरिज्म आखिर है क्या? सीधे अल्फाज में इसका मतलब है उन जगहों का सफ़र करना जो हमें अपने माजी से जोड़ती हैं, जहां तारीख के औराक जिंदा महसूस होते हैं। ये जो स्तूपा इस वक्त नज़र आ रहा है ना, ये स्वात के उस असली कदीम चेहरे की एक झलक है। पुराने वक्तों में इसे उद्याना कहते थे, जिसका मतलब है बाग। और ये वाकई एक बाग था, बुद्धमत की तहजीब का, जहां मशहूर गंधारा आर्ट परवान चढ़ा। और एक वक्त था जब यहाँ इस तरह की 1400 से ज्यादा खानकाहें और स्तूपे थे। जरा तसव्वुर करें, 1400 से ज्यादा! ये एक पूरे तहजीब थी जो यहाँ सांस लेती थी। लेकिन ये शानदार तारीख हमेशा इतनी पुरअमन नहीं रही। कुछ अरसा पहले एक ऐसा तनाज़ा शुरू हुआ जिसने स्वात की जदीद और कदीम दोनों शनाख्तों को तबाह करने की कोशिश की। और इस तबाही का सबसे बड़ा निशाना कौन बना? वही मालम जब्बा स्की रिजॉर्ट, जो जदीद स्वात की पहचान था। इसे 2008 में अस्करियत पसंदों ने मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और इसकी राख ने पूरी वादी पर एक तारीख साया डाल दिया। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर रात की सुबह होती है। इसी तबाही की राख से हिम्मत और तामीर नौ की एक नई कहानी ने जन्म लिया। वादी ने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी जदीद शनाख्त को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया। और ये टाइमलाइन इस वापसी की पूरी कहानी बताती है। देखें, 2008 में मुकम्मल तबाही, और फिर सिर्फ 8 साल बाद 2016 में एक नई चेयरलिफ्ट, और 2020 आते आते तो एक नया 5 स्टार होटल भी तैयार था। मतलब जदीद सियाहत ने तो क्या ज़बरदस्त कमबैक किया। तो यहाँ है असल नुक्ता। एक तरफ जहाँ जदीद सियाहत ने इतनी तेज़ी से वापसी की, वहीं स्वात का कदीम विरसा पीछे, बहुत पीछे रह गया। एक वादी तो जी उठी, लेकिन दूसरी को जैसे भुला दिया गया। अच्छा, तो पाइट की तहकीक हमें बताती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी 4 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह आगाही ही नहीं है। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि इन पहाड़ों में सदियों पुराने स्तूपा भी हैं। दूसरी वजह प्रमोशन की कमी, इन जगहों की कोई मार्केटिंग ही नहीं होती। तीसरी, माजी का एक मनफी तासुर जो अभी भी कुछ लोगों के जहन में है।
اور چوتھی اور بہت اہم وجہ، ان قدیم مقامات تک پہنچنا ہی بہت مشکل ہے۔ اور یہ اقتباس اس پورے مسئلے کو ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ تحقیق صاف کہتی ہے کہ ثقافتی ورثے کے مقامات پر آنے والے سیاحوں کی تعداد سوات کی مجموعی سیاحت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہم اس بنیادی سوال پر واپس آ گئے ہیں جو سب سے اہم ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ سوات کی یہ دونوں الگ الگ پہچانیں، یہ دو وادیاں مل کر ایک ہو جائیں؟ یہ موازنہ پوری کہانی کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے جدید وادی، ایڈونچر، پیسہ، ترقی، اور دوسری طرف ہے قدیم وادی، تاریخ سے بھرپور لیکن نظر انداز اور فنڈز کی کمی کا شکار۔ اور آخر میں یہ ایک سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جدید سیاحت کی کامیابی، یعنی یہ زپ لائنیں اور اسکی لفٹس، ان قدیم خانقاہوں اور سٹوپوں کو بچانے کا ذریعہ بن سکیں؟ کیا سوات کا روشن مستقبل اپنے شاندار ماضی کو ساتھ لے کر چل سکتا ہے؟